गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, केन्स टेक्नोलॉजी पिछले एक महीने में 14% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है और इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 24% से ज़्यादा की गिरावट हमें केन्स टेक में देखने को मिली है। इसलिए ब्रोकरेजेस थोड़ी डिवाइडेड नजर आएंगे। कोटक इंस्टीट्यूशनल जहां रिड्यूस की कॉल उन्होंने दी है, हालांकि टारगेट प्राइस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से अप ही है। वहीं नोमुरा कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। काफ़ी अग्रेसिव टारगेट प्राइस 8,478 तक के, यानी कि करीब करीब 46% का अपसाइड नोमुरा देख रहे हैं केन्स में। लेकिन कोटक क्यों थोड़ा कॉशियस है, उनकी वजह है कि उनका मानना है कि फर्स्ट हाफ काफ़ी ख़राब रहा है, कमज़ोर रहा है और मैनेजमेंट का कहना है कि फिर भी अगर आप देखें तो 45 करोड़ की फुल ईयर रेवेन्यू गाइडेंस मैनेजमेंट कह रहे हैं कि वो पूरी कर लेंगे। लेकिन कोटक इसको लेकर थोड़े कॉशियस हैं। वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें हालांकि Q4 तक ठीक हो जाएगी, लेकिन कंपनी ने कहा है कि साल के अंत तक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाएगा। फिनेंशियल 26 और 29 में 8,500 करोड़ का केपेक्स करेगी कंपनी, लेकिन कोटक ने अर्निंग पर शेयर जो है वो कम कर दिया है 2 से 5% के करीब। उनको लगता है कि केपेक्स टाइमलाइन में बदलाव है, साथ ही सब्सिडी पे आउट उम्मीद से काफ़ी कम है, इसलिए कॉशियस रुख उनका, क्योंकि एग्जीक्यूशन और सब्सिडी अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है उनको यहाँ पर। नोमुरा काफ़ी पॉजिटिव है, कह रहे हैं कि ये करेक्शन ठीक ठाक हो चुकी है अब इस पर्टिकुलर काउंटर में और अब कंपनी कई सारे सेगमेंट्स पर फोकस कर रही है, ग्रोथ के कई सारे बड़े कारण ढूंढ रही है। ब्रॉड बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन एक पॉजिटिव चीज़ है केन्स टेक के लिए। ओसैट और पीसीबी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो समय पर चल रहे हैं। रिसीवेबल्स यानी कि फंसे हुए पैसे भी फाइनेंशियल 26 तक पूरे हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे और कंपनी फाइनेंशियल 26 में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो टारगेट कर रही है। तो स्मार्ट मीटर भी अच्छा कर रहा है, तो जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है केन्स टेक की वो पसंद आ रही है नोमुरा को, इसलिए पॉजिटिव उनकी तरफ से। ओके, चलिए बिल्कुल बाई साइड की, और कारण भी समझेंगे तो साबुन पसंद आ रहे हैं, यहाँ पे बिक्री भी हो रही है काफ़ी अच्छी। तो गोल्डमैन ने रिपोर्ट जारी की है, कह रहे हैं लेवल्स पे आप खरीदारी कीजिए। टारगेट प्राइस आपकी स्क्रीन पे 1425 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस, यानी कि करीब करीब 25% का अपसाइड गोदरेज कंज्यूमर में नजर आ रहा है। कल शानदार रैली के बाद आप देखेंगे तो डेज हाई पर क्लोज भी हुआ था। अब गोल्डमैन का मानना है कि कंपनी ने अच्छे टारगेट्स लेके चले हैं। इंडिया में हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का कंपनी का लक्ष्य है। होम इंसेक्टिसाइड्स की ग्रोथ अच्छी हो रही है, चाहे आप इलेक्ट्रिक मशीन की बात करें, अगरबत्ती की बात करें तो वहाँ पे बिक्री अच्छी है। सोप्स की डिमांड अगले 12 महीने में नॉर्मल होने की उम्मीद है, जो कि अच्छी चीज़ है। हाई ग्रोथ कैटेगरीज यानी कि जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है होम केयर में, पर्सनल केयर में, वहाँ पर भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो अब बहुत तेज़ी से स्केल हो रही है और इंडिया बिजनेस का मार्जिन रिकवरी भी अब नॉर्मल हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें गोदरेज कंज्यूमर को फिलहाल अच्छी स्थिति में ला रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव रिपोर्ट। ओके, पॉजिटिव। एक तो बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर आया, कल मैंने पाइप सेक्टर को लेकर भी एक रिपोर्ट की थी, उस पर अपोलो पाइप्स पर भी एक रिपोर्ट है, जल्दी संक्षेप में रख देती हूँ। बिल्डिंग मटेरियल्स को लेकर मोतीलाल ओसवाल काफ़ी पॉजिटिव है, सेक्टर में रिकवरी आएगी। इसके कारण होंगे रियल एस्टेट की अच्छी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च हो रहा है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो इस सेक्टर को आप फोकस में रखें। कुछ पिक्स भी बताएं आपके स्क्रीन पर इस वक्त। सेंचुरी प्लाईबोर्ड खरीदारी की राय उनकी तरफ से, 958 तक के टारगेट प्राइस आए हैं। सेरा सैनिटरी वेयर न्यूट्रल टारगेट है, हालांकि टारगेट प्राइस ठीक ठाक है 5,842 की। और कजारिया सेरेमिक्स यहाँ पर भी खरीदारी की राय 1252 तक के टारगेट। अपोलो पाइप्स पर रिड्यूस की कॉल आई है नुवामा की तरफ से। कल पाइप सेक्टर को लेकर जो रिपोर्ट थी वो भी थोड़ी कॉशियस ही थी। कंपनी अब मार्जिन बनाए रखने के लिए मार्केट शेयर पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और साउथ इंडिया में जो इसकी ब्राउन फील्ड प्लांट लग रहा है उसमें इंडस्ट्री की कई सारे चैलेंजेस फेस कर रही है, तो 6 से 9 महीने देरी भी हो सकती है। तो तमाम चीज़ें थोड़ा कॉशियस बना रही है अपोलो पाइप्स को लेकर। तो फिलहाल ये रिपोर्ट। ओके।